सनातन धर्म की ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें सभी वर्णों की भागीदारी होती है, सभी वर्णों की, कोई वर्ण बचता नहीं। ये ना समझ लो, किसी जुलाहे को, किसी मोची को बना दिया होता सरवरा मस्जिद का, नहीं ना, जामा मस्जिद की बात कह रहा हूं। वो तो भारत के भी नहीं है, बुखारा से आए थे। क्या सवाल पूछा किसी ने? लेकिन एक गरीब संतरा बेचने वाले, सेब बेचने वाले से सवाल बनता है। करिए सवाल। हम आपने सवाल कोई नहीं पूछा, नाम लिखने की बात कही। सवाल कौन? सर्वाधिक भागीदारी हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों और दलित वर्ग के नौजवानों की होती है। सर्वाधिक भागीदारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं? और आप हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठा देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा जी, मंदिर में वैसा नहीं हो रहा जी। अरे वहां तो देख लो दादा, आपने तो देशी नहीं रखा, विदेशी आदमी चला रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक वही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग में पड़ने वाले जो भी ढाबे और रेस्टोरेंट होंगे, उनके मालिकों का नाम बोर्ड पे अच्छी तरह से हाईलाइट होना चाहिए। तो दोस्तों, इस डिबेट को मैंने एक पार्ट में बना चुका हूँ, और अगर आपने वो डिबेट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये डिबेट वीडियो देखने आइए, क्योंकि पूरी तरह से आपको तब समझ में आएगा। मेन बात इस डिबेट की वीडियो की ये है दोस्तों, जो हिंदू में विच्छेद करते हैं, जो हिंदुओं को ब्राह्मण दलित जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, इस डिबेट वीडियो में देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से उन लोगों को फूटा है, उनको धोया है, और उनको उनकी जातियों में कितने धर्म मजहब क्या क्या है वो सब अच्छी तरह से डिबेट वीडियो में बताइए। दोस्तों, पूरा देखिए, डिबेट वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगेगी, और डिबेट वीडियो है भी सच में जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। विजय राठी, मेरा प्रश्न फिर वहीं आकर टिका, नाम छुपाना क्यों और नाम बताने में जो कानूनी मर्यादा है उसका उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं, और हंगामा क्यों कर रहे हो छत पे खड़े होकर सब लोग कि नाम नहीं बता, पूछा जाना चाहिए क्यों? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में 365 दिन के लिए ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। जब संसद का कानून है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता? भारत में रहना है तो संविधान की मर्यादा तो माननी पड़ेगी ना। विजय राठी जी, इनको अगर लागू करना है, अगर इनकी मंशा होती, आप जितना बोल रहे हैं अमिताभ जी इतना साफ नहीं है। शीशे की तरह की चीज लागू करने में क्या दिक्कत है? ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम का सामान है, आप इससे नहीं खरीदो, पट जाओ। नहीं तो ये पूरे साल भर लागू होता है, और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी धर्म के रास्ते से, बांटने के रास्ते से। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। एक बार अच्छा ठीक, मुख्तार अब्बास नकवी ने, इनकी पार्टी ने, मुख्तार अब्बास नकवी इनके नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। मैं प्रशांत पटेल जी से कहूंगा कि खुल के बोलिए, नकवी जी जो है उनको अकल नहीं है, शर्म नहीं है, गलत बोल रहे हैं, बोलिए। शाहनवाज हुसैन और आपकी पार्टी जो सहयोगी है जेडीयू ने विरोध किया, आप बोलिए कि सब पगला गए हैं, आप बताइए ना कि सब गलत है, सबको बाहर कर दीजिए, और उनसे कहिए कि अपने गले में लटका करके नकवी जी, शाहनवाज हुसैन जी चले कि देश की जनता न्याय मांगने है तो उसको पता रहे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। आप बोलिए ना, आप डॉक्टर से बोलिए, पुलिस वाले से बोलिए। ठीक है विजय राठी, रुकना होगा, ठीक फैसला दे रहा है अपने गले में। विजय राठी को रोकना होगा, अभी इनकी आवाज रोक दीजिए। विजय राठी, आप बहस को गुमराह कर रहे हैं बड़े विचित्र ढंग से। कानून जो संसद ने बनाया, ठीक, मेरी सेहत पे सब फर्क नहीं पड़ता है मुख्तार नकवी ने क्या कहा या उनसे और बड़े वाले ने क्या कहा। मसला ये, कानून संसद ने बनाया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने बनाया, मुलायम सिंह की उपस्थिति में बनाया, ठीक, हाय तो उस पर क्यों मचा रहे हो? फिर आप उसको कैसे सेंसेशनलाइज कर रहे हो, उसमें तड़का कैसा लगा रहे हो गरम मसाले का? करे जी डॉक्टर भी तख्ती लगाए और पुलिस भी लगाए और सेना भी लगाए, ऐसा कानून है क्या भारत में? नहीं ना, उत्तर प्रदेश में है नहीं, फिर कैसी नॉनसेंस की बात हो रही है? इस बात को कोई सेंस है क्या? इंडिविजुअल्स अपने नाम की तख्ती लगाएंगे, किसने कहा? यह बात तो तर्कपूर्ण नहीं हो सकती ना। ये भाई साहब चौराहे की चर्चा नहीं है ना कि यहां कुछ भी बोल के कोई भी आदमी साइकिल पेडल मार के निकल जाएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस एक महीने के भीतर मुजफ्फरनगर वाले रूट से 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग गुजरेंगे, ठीक, कांवड़ में। उसमें हिंदू धर्म का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसके नौजवान शामिल नहीं हो, कोई वर्ण नहीं, ठीक। और कांवड़ के शिविर लगते हैं, उसमें सबको कूलर है, सबको पंखा है, सबको हलवा है, सबको पूड़ी है, सबकी मालिश है, सबको दवा है, सबके पांव में पट्टी बांधी जा रही है। ये किस दुनिया की बातें फैला रहे हो भाई सब लोग? किस दुनिया की बातें फैला रहे हो? 5 करोड़ ब्राह्मण जाता है क्या? ये ना समझे की बात मत करो, इससे मुल्क का नुकसान होता है। जो फजील अहमद कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं, बेचारों को, और अगर जानकारी के बाद भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये पाप है।
जानकारी नहीं तो ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन अगर जानकारी के बाद ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं। 6 करोड़ लोग, उसमें दलित नहीं है, उसमें पिछड़े नहीं है, उसमें बनिया नहीं है, उसमें कायस्थ नहीं है, उसमें ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, कौन सा वर्ण है जो नहीं है? क्या शिविर अलग अलग लगे हैं? जाकर देखिए, आप तो उस रूट पर रहते हो ना विजय, जाकर देखिए शिविर अलग लगते हैं क्या? कि ठाकुर का शिविर, ब्राह्मण का शिविर और दलित का शिविर। विजय राठी, देखिए अमिताभ जी, मैं एक चीज और इसमें ऐड कर दूं कि इस रास्ते पे कम से कम 2500 गांव मुस्लिम आबादी के पड़ते हैं जो स्वागत करते हैं, शरबत पिलाते हैं। और मैंने जो प्रश्न पूछा वो बता दो, फिर ही बात बाद में बता देना। इसी का देखिए, आप जितना ये डिस्प्ले करना चाह रहे हैं नाम, उससे किसी ने ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या एक सवाल आपने पूछा, प्रशांत पटेल जी जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं इनसे कहूंगा पूछ ले। जब इनके पूर्व विधायक जो भगवा पहन के अभी 2 दिन पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे थे, वो भी एक कंपनी अल्दुआ के डायरेक्टर रहे हैं, भैंसे कटवा रहे थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता में हिम्मत थी उनसे सवाल करने की? बीफ की कंपनी से जब चंदा ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी, चाल चरित चेहरे वाली पार्टी, क्या इसके हाथ नहीं कांपे? इतना साफ सुथरा बनती है, बीफ को लेकर के शोर मचाती है कि चंदा कैसे ले लिया? क्या सवाल पूछा है किसी ने? लेकिन एक गरीब संतरा बेचने वाले, सेब बेचने वाले से सवाल बनता है? करिए सवाल। हम आपके सवाल कोई नहीं पूछ रहा, नाम लिखने की बात कही, सवाल कौन पूछ रहा है? पूछने की हिम्मत नहीं है। गजब कर रहे हैं। सम्राट जो बनता है पूर्व विधायक अमिताभ जी, उससे सवाल कब पूछोगे कि आपने भैंसे कटवाई, आप डायरेक्टर थे उसके, आप तो गालियां देते हो? सवाल बनता है कि नहीं बनता है इस लोकतंत्र में? क्या प्रशांत पटेल जी में इतनी हिम्मत है जिम्मेदारी लेकर के उसको क्रिटिसाइज करते हैं? क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायक को? ठीक है विजय राठी, आपने प्रशांत पटेल, विजय राठी एक मिनट उनकी बात रुकिए, अभी रोकिए विजय राठी, अभी रोकना होगा आपको। आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात का भी उत्तर देना होगा। मेरी विजय राठी आ गई आपकी बात, आपने अपनी बात 3 मिनट कह ली, मैं धैर्य से सुनता रहा, ठीक। अब उसका जवाब प्रशांत देंगे। अब मैंने जो सवाल किया था कि वो लोग नासमझ हैं, अब उसके मेरे बहस में अगर आओगे तो मेरे सवाल का उत्तर तो देना होगा मित्र, ऐसे तो नहीं चल सकता। वही निवेदन कर रहा हूं, वो लोग नासमझ हैं, उन्हें ABCD नहीं पता कांवड़ की। 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग मुजफ्फरनगर के रूट से गुजरेंगे, उसमें हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई वर्ण गोत्र नहीं जो उसमें शामिल नहीं हो। सब एक ही शिविर में रहते हैं, एक ही शिविर में खाते हैं, एक ही शिविर में चिकित्सा पाते हैं, एक ही शिविर में शयन करते हैं, एक ही नलके से नहाते हैं। विजय राठी गलत बोल रहा हूं क्या? मेरी बात का खंडन कर दीजिए। होता है, लेकिन जब ये हमेशा हर साल से होता है तो इस बार ऐसे, अरे भाई जो फजील अहमद करे पहले उसका तो खंडन करो। ये भी तो मैं पूछ रहा हूं, वो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो उसका तो खंडन करो। अगर पूरे रास्ते पर सब कुछ सौहार्दपूर्ण चलता है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? अमिताभ जी आपकी जानते हैं इसकी विजय राठी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। जो बात फजील अहमद कह रहे थे दूर से बैठकर, मैंने इसीलिए विजय राठी से पूछा, वो उसी रूट पर उनका घर है। एक ही शिविर, उसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, सब, और सबकी एक सी सेवा, सबका एक सा मान, सबको एक सा भोजन, सबको एक सा शयन। ना समझ लोग हैं, कैसी बातें फैला रहे, जिनको कांवड़ की यात्रा का व्याकरण नहीं मालूम। सनातन धर्म की ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें सभी वर्णों की भागीदारी होती है, सभी वर्णों की, कोई वर्ण बचता नहीं। ये ना समझ लोग आग लगाने की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं कह दूं, विजय राठी राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, इसलिए उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। राजनीतिक कार्यकर्ता इन सब चीजों को बड़े अच्छे से नोटिस करते हैं। कांवड़ में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सर्वाधिक भागीदारी हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों और दलित वर्ग के नौजवानों की होती है। सर्वाधिक भागीदारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं? हर हर महादेव का नारा सबसे ज्यादा उन्हीं नौजवानों के कंठ से आता है। ये भारत में ये जब जहरीला प्रचार छोड़िए, उसमें कुछ बचा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप कांवड़ के शिविर में जाकर देखिए ना, वहां आपको पता लगेगा कि यहां पता लगेगा। गजब बात है भाई, पूरा गोल पोस्ट चेंज कर दिया 47 मिनट में। बोले नहीं हम तो दलित की बात उठा रहे हैं, दलित का कांवड़। अरे आपको पता ही नहीं, कांवड़ में अगर 100 कांवड़िया हैं तो उसमें 40 तो दलित हैं और 50 ओबीसी हैं और 10 में बाकी हैं। आपको कंपोजिशन ही नहीं पता। एक बात कहूंगा, याद आ गई अचानक से, बुखारा से आया परिवार, क्या बाबर के समय मस्जिद के लिए, वही आज तक मस्जिद का खुद मुख्तार है। किसी जुलाहे को, किसी मोची को बना दिया होता सरवरा मस्जिद का? नहीं ना, जामा मस्जिद की बात कह रहा हूं। वो तो भारत के भी नहीं है, बुखारा से आए थे। अजमेर सलीम चिश्ती की दरगाह के कौन लोग हैं सरवरा? कौन लोग हैं उसके केयरटेकर? कोई पसमानदा है? मुंह पर ताले लग जाएंगे। कोई पसमानदा है? कोई दलित है मुसलमानों का? कोई पिछड़ा मुसलमान है वहां? नहीं। कोई अंसारी है वहां? नहीं। क्यों नहीं है?
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त, आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल ही देता हूं, आप जानते हो मुझे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, कौन लोग हैं खादिम, किनके वंशज हैं खादिम? और आप हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठा देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा जी मंदिर में, वैसा नहीं हो रहा जी। अरे वहां तो देख लो दादा, आपने तो देशी नहीं रखा, विदेशी आदमी चला रहे हैं उसी वंशज को। क्यों? जुलाहे नहीं है आपके यहां, गड़रिया नहीं है। हिंदू में जितनी जातियां हैं उसमें से 10-15% कम होंगी, उतनी तो मुसलमानों में भी जातियां हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण के समय आप लोगों ने उस बात को माना है और इसी आधार पर आपको ओबीसी में इंक्लूड किया गया है, आपकी जाति, उन जातियों को। मैं उन जातियों को ढूंढता हूं जिनको एक शब्द दिया गया पसमानदा। मैं उनकी जातियों को, लोगों को ढूंढता हूं कि ये जामा मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये भोपाल की मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये चिश्ती परिवार को के जगह अब अजमेर शरीफ में इनको मुख्य भूमिका कब मिलेगी। कोई उत्तर नहीं मिलता मुझे, कोई उत्तर नहीं मिलता मित्र। क्यों? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण मैं इसका सेकंड बार बनाना मुझे टाइम लग गया। मैं बनाना चाहता था लेकिन क्या करूँ दोस्तों, काम भी देखना पड़ता है, 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद में दूसरा ये काम करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी मजबूरी जो आप समझते हो ये मुझे क्षमा कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो और ये कॉन्टेंट मेरा काम आपको पसंद है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके आप जल्द जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।